हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसके माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन दोनों सब कुछ एक ही वीडियो में आप सीखेंगे। और इस वीडियो का अगर जो आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जो भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ों पे मैं अंडरलाइन करूँगा, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। साथ साथ आप उसको एक बार दिन भर में देख लिया कीजिए, तो आप इस माध्यम से आपकी स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग सारी हैबिट बहुत तेज़ हो जाएंगी और आप बहुत कम दिनों में इंग्लिश बोलना, साथ साथ पढ़ना, सीखना सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले तो ऐसे पैराग्राफ्स की रीडिंग करूँगा, साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताऊँगा। आपको दिख रहा होगा वो एक साइड हिंदी है और उसका जस्ट इंग्लिश है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप प्रॉपर हिंदी वर्ड का इंग्लिश क्या होता है आप वो सीख जाएंगे। दूसरा, जस्ट इसके बाद मैं एक दूसरे टाइप का चीज़ लेके आया हूँ जो इस टाइप का होगा। आप स्पोकन कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लाए हैं जिसके माध्यम से आप स्पोकन भी सीख जाएंगे कि आप स्पोकन कैसे करें। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज पहला ये है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है। इसके माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। एक दिन, जस्ट वेट, एक दिन एक छोटा लड़का, एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे। एक छोटा लड़का आ लिटिल बॉय। एक के लिए वर्ड यूज हुआ है ए, छोटा के लिए लिटिल, लड़का के लिए बॉय। एक पुल के पास खेल रहा था, तो यहाँ पे था के लिए यूज किया गया वाज। जब भी क्वेश्चन था यानी काम हो चुका रहता है, था का यूज किया जाता है तो वहाँ पे वाज। खेल रहा था, खेलना, खेल रहा था। प्ले, प्लेइंग, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ऐसे के लिए क्या आईएनजी का फॉर्म यूज होता है। खेल रहा था, वाज प्लेइंग। खेल रहा था क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग। के पास, अब के पास की इंग्लिश क्या होती है, नियर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक दिन कॉपी में, एक दिन वन डे। एक मतलब छोटा मीन्स लिटिल, लड़का बॉय। आप इसकी मीनिंग को नोट करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। और यदि आप नहीं भी नोट करना चाहते हैं तो आप कंसंट्रेट माइंड से आप मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे आप उस पर बने रहिए, देखते रहिए। और इससे बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला एक पुल आ, मैंने क्या बोला, यहाँ एक की यूज हुई है ना, यहाँ पे एक के लिए क्या यूज होता है ए। पुल, पुल मीन्स ब्रिज। आ पुल, जिस जैसे पुल वगैरह पे हम लोग बाइक से जाते हैं तो पुल मिलता नहीं है, ओवर ब्रिज वगैरह, उसी को बोलते हैं पुल। उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो देखिए, एक दिन एक छोटा लड़का, वन डे अ लिटिल बॉय, एक पुल के पास खेल रहा था, क्या, वॉज प्लेइंग नियर अ ब्रिज। अब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। उसकी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है ही। थी के लिए यूज हुआ है वाज। था, जैसे यहाँ पे वाज था थी, दोनों सेम है। बस उसमें सेंटेंस देखना है कि था आया, थी आया, उसके लिए क्या यूज करेंगे, थी। वाज यूज करेंगे, थी। केवल, अब केवल के लिए यहाँ पे ओनली, ओनली मीन्स क्या होता है, केवल। आयु के लिए यूज हुआ है ईयर्स। 12 मीन्स 12। वर्ष, तो वर्ष ओल्ड। ठीक है, उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बट, किंतु, किंतु की इंग्लिश क्या होती है, बट। वह एक साहसी लड़का था। वह मतलब ही। अब यहाँ पे ही, एक के लिए ए का यूज किया गया है। मैंने था बोला था के लिए क्या यूज किया गया, वॉज। साहसी की बात हुई है, साहसी लड़का तो ब्रेव, और लड़का के लिए बॉय। तो क्या था, किंतु वह एक साहसी लड़का था, बट ही वॉज वेरी ब्रेव बॉय। ही वॉज ब्रेव बॉय। इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट। खेलते समय उसने देखा, खेलते समय उसने देखा। अब खेलने के लिए क्या है,
प्लेइंग, मैंने ऊपर क्या बोला है, प्लेइंग बोला है ना, खेल रहा था। प्लेइंग एज ही सा, ही मतलब उसने, उसने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ही। देखा, क्या देखा, वॉज, एज ही वॉज प्लेइंग, जैसे वह खेल रहा था, यानी खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी पे पटक दिया। ही सा, अब देखा, देखा के लिए क्या यूज हुआ था, ही सा, देखा। एज ही वॉज प्लेइंग, जैसा कि वह खेल रहा था, बोल रहे ना खेलते समय उसने देखा। ही सा दैट, क्या देखा, की। अब यहाँ पे की के लिए क्या यूज हुआ है, दैट। दैट एक, एक के लिए क्या यूज हुआ है, आ। घोड़े के लिए, घोड़े के लिए हॉर्स। हैड थ्रोन, ने अपने सवार को पानी में पटक दिया। अब अपने, इट्स, इट्स की इंग्लिश होती है, अपने की इंग्लिश, अपने की इंग्लिश होती है इट्स। सवार, सवार मतलब राइडर, सवार की इंग्लिश क्या होती है, राइडर। को पानी, पानी की क्या होती है, वाटर, सब कॉमन है। इनटू, में, इनटू यानी पानी के अंदर। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर फेंका जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनटू। तो उसने क्या किया, पानी के अंदर फेंक दिया, पटक दिया, पटक दिया या फेंक दिया, क्या हुआ, थ्रोन। ठीक। खेलते समय, खेलते समय उसने देखा, एज ही वॉज प्लेइंग, ही सा, क्या, ही सा दैट अ हॉर्स हैड थ्रोन इट्स राइडर इनटू द वाटर, घोड़े ने अपने सवार को, घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया। वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। अब वह के लिए क्या यूज हुआ है, ही। अपने, अपने कपड़ों, तो अपने कपड़ों के लिए हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों के लिए हिज क्लॉथ्स। सहित, सहित विथ, वह अपने कपड़ों सहित पानी में, विथ ऑल हिज क्लॉथ। पानी के लिए वाटर। में, मैंने क्या बोला, में के लिए क्या होगा, इनटू द वाटर। कूद पड़ा, वंस जंप्ड, तो क्या वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। ही एट वंस जम्प्ड इनटू वाटर विथ ऑल हिज क्लॉथ्स। ठीक। वह डूबते हुए, वह, वह के लिए ही। डूबते हुए, तो डूबते हुए के लिए इंग्लिश होती है ड्राइंग, क्या होगी, ड्राइंग। डूबते हुए व्यक्ति के पास, मैन, ड्राइंग मैन, डूबते हुए व्यक्ति के पास। तैर कर, तैरने की क्या होती है, स्वैम अप, तैर कर, पहुँच, पहुँच गया, के पास तैर कर पहुँचा और उसे किनारे पर ले आया। एंड, और की, उसे, ब्रॉट हिम, ब्रॉट हिम, ले आना, ब्रॉट हिम, ले आना, ब्रॉट हिम, कहाँ, टू द बैंक, टू द बैंक की क्या होगी, किनारे पर, किनारे पर। ओके। सब लोग ने, अब सब लोग की इंग्लिश क्या होती है, एवरीबडी। सब लोग ने, एवरीबडी, उस लड़के के साहस की प्रशंसा की, उस लड़के की, लड़के की, उस लड़के यानी जिस लड़के ने, जो लड़का कूदा। प्रशंसा की, साहस की प्रशंसा, करेज। प्रशंसा की क्या होती है, प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा, साहस की करेज। उस लड़के के साहस की प्रशंसा की एवरीबडी, सब लोगों ने, सब लोगों ने, एवरीबडी, उस लड़के के साहस की प्रशंसा, प्रेज्ड द करेज ऑफ बॉय। ओके। तो आप अगर जो नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप उस पर बने रहिएगा। धीरे धीरे एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि आपको मीनिंग्स पे, वर्डों पे कमांड होने लगेगा और ईज़िली तरीके से आप चीज़ों को समझने लगेंगे। और बिना ग्रामर के आप कुछ एक्सरसाइज भी, बस कुछ ही एक्सरसाइज में आप धीरे धीरे इंग्लिश के वर्डों को पहचानना, बोलना आपको आने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर, जो है स्पोकन के लिए। हालांकि वो भी जो पैराग्राफ है वो भी स्पोकन में यूज किया जाएगा। चलिए ठीक है, इसको यूज करते हैं। कपड़े सुखा दो, कपड़े सुखा दो को इंग्लिश में बोलेंगे पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। कपड़े के लिए इंग्लिश क्या होती है,
क्लॉथ्स, सूखने की ड्राई। आलू छील दो, अब आलू की इंग्लिश क्या होती है? पोटैटो। छील दो, पील ऑफ। पील ऑफ मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग करना। तो हम लोग आलू से क्या करते हैं? छिलके को अलग करते हैं ना। ऐसे ही संतरे से क्या करते हैं? संतरे के छिलके को अलग करते हैं, पील ऑफ द ऑरेंजेस। और ऐसे जितने भी सारी चीज़ें जिसमें छिलके होंगे, जिसके भी छिलके को हम रिमूव करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पील ऑफ। चलिए नेक्स्ट। अब मैंने क्या बोला था? संतरा छील दो। मैंने हाल ही में एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, संतरा, ऑरेंज छील, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो, बिस्तर, बिस्तर को बेड, बेड लगा दो। अब लगाने का मेक भी यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं। तो बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। चलिए ठीक है। ढक्कन खोल दो, तो खोलने की इंग्लिश क्या होती है? ओपन। ढक्कन की इंग्लिश क्या होती है? लिड या कैप या कवर। तो हम लोग क्या करते हैं? ओपन द लिड, ओपन द कैप, ओपन द कवर। अगर जो हम लोग कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई भी ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं जो क्लोज्ड होता है, हम उसके ढक्कन को खोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसके लिए? ओपन द लिड, ओपन द कैप, ओपन द कवर। आप इजली छोटे छोटे वर्ड से आप इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आप अपने आप पे बिलीव रखिए और बहुत जल्द आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। नल खोल दो, नल के लिए क्या? टैप। नल के लिए टैप। खोल दो के लिए क्या होता है? टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। चलिए नेक्स्ट। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। तो दिमाग से काम लो, तो दिमाग के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेन। काम लो का यूज़ योर ब्रेन। धीमे बोलो, धीमे मतलब स्लो, स्लो, सॉफ्टली या क्वाइटली। बोलना का क्या होता है? स्पीक या स्पीक्स। अब स्लो स्पीक नहीं बोलना है, आप स्लो स्पीक मत बोलिए, उससे अच्छा है क्या है? स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली। इससे क्या आपको इंप्रेशन जमेगा लोगों पे कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की। तो आप क्या बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली। अब स्पीक स्लो ये तो नॉर्मल शब्द हो गया है, बट ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। धीरे बोलो, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं स्पीक स्लोली का भी, स्पीक सॉफ्टली का भी या स्पीक क्वाइटली का भी। बात तो सब एक ही है, धीमे बोलो या धीरे बोलो। चलिए ठीक है। तेज़ बोलो। अब तेज़ बोलो के लिए क्या है? स्पीक क्विकली। बोलना के लिए, बोलना की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। अब कैसे बोलना है? क्विकली। कैसे बोलना है? क्विकली। तो स्पीक क्विकली। चलिए। ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलना मतलब तेज बोलना, अलाउड। अलाउड मीन्स तेज। क्या होता है? तेज बोलना। बोलो, स्पीक, तेज बोलो। खाना लगा दो, खाना लगा दो। अगर जो आप घर में जाएंगे तो आप हमेशा आप यूज कीजिएगा वर्ड सर्व द फूड। फूड खाना की बात होती है, फूड में क्या हो गया? खाना। सर्व द फूड यानी खाना लगा दो, खाना लगा दो, सर्व द फूड। चलो देखते हैं। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लॉथ टू ड्राई। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड या कैप या कवर। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। तेज़ बोलो, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। आज सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपने कितना सीखा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस ऐसे आते ही रहेंगे और आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। और अगर जो पॉसिबल हो तो आप राइटिंग कीजिए, अदरवाइज आप डेली प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, डेली सुनते भी रहेंगे, डेली कंसंट्रेट माइंड से आप इस पर काम भी करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।